नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आज माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत स्टार्टिंग से कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ओपन करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू से समझते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। हम किसी भी मेथड से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट मेनू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिंपली टाइप करना है आपको वर्ड। जैसे ही आप वर्ड टाइप करोगे, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके थ्रू आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। ऐसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, अब आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसी के साथ दूसरा तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर न्यू पर जाएँ और न्यू पर जाने के बाद में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। ये आपको सीधा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई फाइल बना कर दे देगा। आप इसमें अपना जो भी नाम रखना चाहते हो, सपोज़ हम इसके अंदर स्कूल नाम से कोई फाइल बना रहे हैं, स्कूल नाम से लिखा, ओके कर दिया और फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में आपके सामने स्कूल नाम का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड मेथड है, वो ये है कि आप अपने टास्क बार मतलब ये जो नीचे वाली जो लाइन होती है, यहाँ पर आप जो एमएस वर्ड है उसको एक बार पिन करवा लीजिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पर उठाकर एक बार पिन कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर पिन होने अभी ऑलरेडी इसके ऊपर यहाँ पर पिन होया हुआ है ये हमारे पास। तो आप यहाँ पर इसको जैसे ये जो सारे के सारे आइकन हैं, ये सभी जो है वो टास्क बार के ऊपर पिन हैं। तो आप उसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और एमएस वर्ड जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद में एक और मेथड बच गया, जिसके लिए आप प्रेस करेंगे विंडो के साथ आर। विंडो के साथ आर करेंगे तो आपका रन जो है वो ओपन हो जाएगा और आप इसके अंदर आप टाइप करेंगे विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद में ओके प्रेस करेंगे, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4 मेथड है, इन 4 में से जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन कवर होता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसको किस तरह से ओपन किया जाता है। अब आते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर, कि जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये इसका इंटरफेस कहलाता है, ठीक है? अब इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो ये लिखे हुए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सबको बोलते हैं टैब्स, ठीक है? इन सबको क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पर टैब्स। तो ये सारी की सारी टैब्स कहलाती हैं। हर एक टैब के पास अपने-अपने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? जितनी भी टैब्स हैं हमारे पास, जैसे होम टैब है, इसके अंदर कुछ और ऑप्शन खुलेंगे, इंसर्ट टैब है, इसके अंदर कुछ और ऑप्शन खुलेंगे, डिज़ाइन टैब है, इसके अंदर कुछ और, या लेआउट टैब है, उसके अंदर कुछ और। हर एक टैब के पास अपने-अपने ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही तुम किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हो, तो नीचे वाले ऑप्शंस जो बदल रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, इस वाली को इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद में आपके आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं? जो ऑप्शंस ज़्यादातर हम प्रयोग में लाते हैं, उनको हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है? ये जो ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे ये सेव का ऑप्शन है, तो सेव का ऑप्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं, इसलिए हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हैं। ये आपका अंडू हो जाएगा, ये आपका जो है वो रिपीट पैराग्राफ मतलब रीडू हो जाएगा, ठीक है? तो अंडू और रीडू के ऑप्शन हो गए हैं। अंडू और रीडू के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, जब हम ऑप्शंस के बारे में क्लिक करेंगे या आगे पढ़ेंगे तो हम जान जाएँगे। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब सीधा-सीधा आप ये समझ लीजिए कि जिन ऑप्शंस को आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उन ऑप्शंस को हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख लेते हैं, ताकि बार-बार हमें इन रिबन्स के अंदर जाके उन ऑप्शंस को ढूँढना ना पड़े, इसलिए उठाकर हम उनको बाहर रख लेते हैं। आप इसमें से कोई और ऑप्शंस भी लेना चाहें, जैसे मान लो कि हम कोई न्यू का एक ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कस्टमाइज़ वाले के ऊपर क्लिक करो, क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें से न्यू के ऊपर या ओपन के ऊपर जिस पर भी तुम क्लिक करोगे, वो एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है?
आप उसको वापस हटाना चाहते हो, वापस से उसके ऊपर क्लिक कर दो, वो हट जाएगा। ठीक है? तो ये था हमारा एमएस वर्ड का इंटरफेस का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई टैब्स किनको बोला जाता है और जो रिबन है वो क्या क्या होता है और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद में आता है न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, सेव, सेव एज। देखिए न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई एक डॉक्यूमेंट है, यही इसी को मान लेते हैं कि ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है। इस काम को करते टाइम हमें एक नए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस न्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको बोलेगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या इसमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर कोई भी काम अपना शुरू कर सकते हो। ठीक है? फिर इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है आपका ओपन। पहले से बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट है आपका, सपोज आपने कोई काम कल किया था या 2 दिन पहले या कुछ भी काम कभी भी आपने एमएस वर्ड का किया है और उस काम को आपने सेव करके अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया था। ठीक है? तो अब उस बने हुए डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू के जस्ट बाद में आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप क्लिक करोगे। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जितने भी अगर या तो इनमें से आपको मिल जाएगा। अगर रिसेंटली काम किया है कि भाई जैसे अगर यस्टरडे कल की डेट में तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया था, इस वीक में इन 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर, इनमें से कोई नहीं मिलता है तो आप दिस पीसी के ऊपर क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद में अ, दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा, आप ब्राउज़ पे क्लिक कर दो। ब्राउज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपकी ड्राइव्स ओपन हो जाएँगी। आप अपनी ड्राइव में से जिस भी ड्राइव के अंदर आपका डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो डी ड्राइव के अंदर मेरा एमएस वर्ड 9 टॉपिक्स के नाम से, इसके आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे, ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका न्यू डॉक्यूमेंट कवर हुआ और ओपन कवर हुआ। सेव का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को आप सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर फिर से फाइल ऑप्शन में जाओगे। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ओपन के बाद में सेव का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है? तो सेव के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, आपका डॉक्यूमेंट जहाँ जो आपने अब तक इसमें चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो इसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है? और सेव की जो कमांड होती है शॉर्टकट की, अगर आप नोट करना चाहो तो वो नोट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ आपको एस दबाना होता है, जो सेव बन जाता है। ठीक है? कंट्रोल के साथ आप एस दबाओगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद में आपके पास आता है सेव एज, कि इस अब जैसे ये वाली जो फाइल है इसका नाम क्या है, ये ऊपर बिल्कुल ऊपर टाइटल बार में दिखाई दे रहा है आपको। इसका नाम जो है वो एमएस वर्ड 9 टॉपिक्स के नाम से। ठीक है? एमएस वर्ड 9 टॉपिक्स के नाम से। इसी फाइल को आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज के अंदर ये पूछेगा आपको कि भाई आपको किस जगह पर इसको सेव करना है। हम ब्राउज़ पे जाते हैं। ब्राउज़ पे जाने के बाद में हम ये कहते हैं कि डी ड्राइव के अंदर एमएस वर्ड 9 टॉपिक्स नाम से है, हम इसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, एमएस वर्ड डिटेल। इस नाम से अगर हम इसको सेव करना चाहें, इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास 2 फाइलें बन चुकी है सेम कंटेंट की। तो जिसके अंदर एक का नाम है एमएस वर्ड डिटेल। अब ये जो सेव एज हो गया, जो पहले वाली फाइल थी वो जहाँ तक थी वहाँ तक सेव होकर क्लोज हो गई है। अब जिस नाम से आपने फाइल को सेव एज किया था वो सेव एज नाम से एमएस वर्ड डिटेल जो फाइल वो बन चुकी है। ठीक है? तो इसी के साथ आपका न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, सेव और सेव एज, ये ऑप्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है? फिर इसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट का व्यू टाइप। डॉक्यूमेंट का व्यू टाइप के अंदर हमारे पास 3 तरह के व्यू होते हैं। एक प्रिंट लेआउट व्यू, एक वेब लेआउट व्यू और एक रीड मोड। ठीक है? ये आपको मिलेगा कहाँ पर? या व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ये एक रीड मोड, एक प्रिंट लेआउट मोड, एक वेब लेआउट मोड। देखो प्रिंट लेआउट मोड क्या होता है? प्रिंट लेआउट मोड जो जैसा डॉक्यूमेंट आपको इस समय दिखाई दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट लेआउट मोड के अंदर ऑटो सिलेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंट लेआउट मोड में ही ओपन होता है। ठीक है?
प्रिंट लेआउट मोड का मतलब ये है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जब इसका आप प्रिंट आउट ले लोगे तब वो कैसा दिखाई देगा, वो जो है वो प्रिंट लेआउट मोड कहलाता है। ठीक है, प्रिंट लेआउट मोड के अंदर जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे तो ये पेज पर किस तरह से छप कर आएगा, वो जो व्यू होता है उस व्यू को देखने के लिए हम प्रिंट लेआउट मोड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रीड मोड। रीड मोड के अंदर ऊपर के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट में जो पढ़ने लायक कंटेंट होता है सिर्फ वही दिखाई देता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हो केवल, तो उसको हम रीड मोड में आसानी से पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसको जो है वो रीड मोड बोलते हैं। और ज़्यादा उसको क्लियर करने के लिए, ऊपर के सभी ऑप्शंस को बंद करने के लिए हमारे पास एक ये ऑप्शन मिलता है ऊपर कि ऑलवेज शो रीडिंग टूल बार। तो वो रीडिंग टूल बार जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आप इस रीडिंग टूल बार को क्लोज करना चाहते हो, ऑटो हाइड करना चाहते हो, फिर से इसके ऊपर क्लिक कर दो तो वो रीडिंग टूल बार जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रीड मोड कहलाता है। फिर इसके बाद में आता है इसको हम एस्केप से हम इससे बाहर आ सकते हैं। आप एस्केप का बटन प्रेस करोगे तो इससे बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है आपका वेब लेआउट मोड। वेब लेआउट मोड होता है जैसा वेबसाइट के ऊपर कंटेंट दिखाई देता है। मतलब आप गूगल पे जब भी सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, उनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है वो जिस तरह से दिखाई देता है, वो कंटेंट कैसे शो होगा किसी वेबसाइट के ऊपर, वो आप वेब लेआउट मोड में, वेब का मतलब इंटरनेट के ऊपर वो किस तरह से दिखाई देगा, वो जो व्यू है वो वेब लेआउट मोड में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के मोड हैं इसके अंदर। एक प्रिंट लेआउट मोड है, एक वेब लेआउट मोड है और एक रीड मोड है। ठीक है, तो ये 3 मोड से हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसमें से जो भी हमारी जैसी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है हमारे पास ज़ूम और नेविगेशन शॉर्टकट्स। ज़ूम कैसे करते हैं? हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ज़ूम करने के लिए आप नीचे की तरफ यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देगा। इस बार को जैसे ही आप कम ज़्यादा करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ छोटा या बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट ऑप्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में वन पेज व्यू, इसके बाद में मल्टीपल पेजेस का व्यू। मल्टीपल पेजेस के अंदर एक स्क्रीन के ऊपर एक से ज़्यादा पेज, मतलब 2 पेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में पेज की विड्थ के हिसाब से कि मतलब आप इसको कितना ज़ूम करना चाहते हो, वो ऑप्शंस जो हैं आपको, ये भी व्यू के अंदर ही मिलेगा ऑप्शन आपको। चाहे तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो, भई आप 200%, 100%, 75% कितना ज़ूम करवाना चाहते हो उसके हिसाब से। अदरवाइज़ आप अपना सिंपली इस बार को यूज़ करके भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये मल्टीपल पेजेस ओपन है, हम इसको वन पेज पर कर लेते हैं। तो वन पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये एक पेज पर आ जाएगा। इसका हम ज़ूम एक बार इतना सेट कर देते हैं। अच्छा, ज़ूम को अगर आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद में माउस की जो स्क्रॉल की होती है उसको रोटेट करो। तो उसको रोटेट करने से पेज का ज़ूम इन और ज़ूम आउट होता है। आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत सिंपल है। कंट्रोल के बटन को आपको प्रेस करके रखना है और स्क्रॉल वाले बटन को अप एंड डाउन करके भी आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में, मतलब इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के अंदर इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एमएस वर्ड को हमने 4 तरह से ओपन किया था। फिर उसके बाद में हमने रिबन, टैब्स और क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बात की। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव एज़ कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट के व्यू टाइप्स के बारे में बात की कि भाई प्रिंट लेआउट क्या होता है, वेब लेआउट क्या होता है, रीड मोड क्या होता है, और लास्ट में हमने ज़ूम के बारे में बात की कि डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट को किस तरह से ज़ूम इन, ज़ूम आउट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए टेक टिप्स और नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।